अध्याय 16। व्यस्त दुनिया में मानसिक शांति की तलाश। विद्वान कहते हैं कि दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। भौतिक सुखों की दौड़ व सुख साधनों को जुटाने में लोग इतने व्यस्त हो गए कि मन की शांति कहीं खो गई मालूम पड़ती है। न भौतिक सुखों की अनबूझ प्यास बुझती है और न ही मन की शांति कायम हो पाती है। भौतिक सुख तात्कालिक शांति जरूर देते हैं, पर यह शांति दिखावटी व कृत्रिम ही साबित होती है, क्योंकि मन शीघ्र ही अधिक पाने की लालसा में भटकने लगता है। तो क्या हमें मानसिक व स्थायी शांति की तलाश शुरू कर देनी चाहिए? और क्या ऐसी बाहरी तलाश से कुछ हासिल होने वाला है? इन प्रश्नों का उत्तर हमारे ऋषि मुनि सनातन काल से ढूंढते आ रहे हैं। हमारे उपनिषद तो यूं भी ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। वेदों में दिमाग के 3 अप्रतिम ताकतों का बड़ा प्रामाणिक विवेचन किया गया है। ये ताकतें हैं, नंबर 1 एकाग्रता व ध्यान को केंद्रित करने यानी फोकस की ताकत। नंबर 2 दूसरों के लिए भला करने की शक्ति, जिसे हम परोपकार भी कह सकते हैं। और नंबर 3 अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने वो पाने की शक्ति। एक छोटी सी कहानी है। एक बूढ़ी महिला शाम के वक्त सुई धागे से कपड़े का बटन लगा रही थी। पुराने जमाने की बात है तो ट्यूबलाइट तो होती नहीं थी। सूरज की शाम की जाती रोशनी में अचानक उसके हाथ से सुई झटक कर नीचे गिर पड़ी। बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। वो बाहर निकली बरामदे में तो वहां भी नहीं मिली। फिर वह सड़क पर आ गई, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी ज्यादा थी। मददगार पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूछा, क्या ढूंढ रही हो यहाँ? कभी बरामदे में तो कभी सड़क पर। बुढ़िया बोली, सुई गिर गई है, मिल नहीं रही, उसे ही खोज रही हूँ। सुई गिरी कहाँ थी माई? सड़क पर खोज क्यों रही हो? पड़ोसियों ने आश्चर्य से पूछा। गिरी तो अंदर कमरे में थी, पर वहाँ उजाला तो है नहीं, इसलिए यहाँ बाहर रोशनी में ढूंढ रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। अजीब बेहूती बात है, पड़ोसियों ने उपहास करते हुए कहा। गिरी अंदर है और बाहर खोज रही हो? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग भी तो जिंदगी भर यही करते हो। दिमागी शांति है तुम्हारे भीतर, पर तुम लोग उसे बाहर ढूंढते हो। उस बुढ़िया ने जब कहा तो सब चकित रह गए। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मानसिक शांति की तलाश हम बाहरी तड़क भड़क वो भौतिक उजालों में करते हैं, वो वहाँ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी खोज व्यर्थ ही हो जाएगी। उस पवित्र शांति की खोज अपने मन के भीतर ही करनी चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आध्यात्मिक दुनिया से परे भी वह शांति की तलाश करने का प्रयास करता है। कोई काम से मरा जा रहा है तो कोई नाम प्राप्त करने की खातिर मरा जा रहा है। कोई धन दौलत, महंगी कारों, बेहतर मोबाइल, बड़े टेलीविज़न, बड़ी अट्टालिकाओं की ख्वाहिशें में गमगीन है, तो कई पड़ोसियों के आर्थिक विकास को देखकर ईर्ष्या से जला जा रहा है। सब और गला काट प्रतिस्पर्धा और होड़ में पीछे छूट जाने का डर गहराता जा रहा है। फल होता है मानसिक शांति के नष्ट होने के रूप में। कौन जिम्मेदार है इन सब का? मनुष्य द्वारा यह निर्मित यह मानसिक अशांति कोई दूसरा नहीं, मनुष्य खुद ही तो उत्पन्न कर रहा है। दलाई लामा ने कहा है कि दूसरों के व्यवहार से अपनी आंतरिक शांति नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तिब्बती गुरु दलाई लामा की सीख को कितने लोग व्यवहार में लागू करते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कोई तय नियम या कायदे तो बनाए नहीं जा सकते, फिर भी हम कुछ स्वीकृत व मान्य सूत्रों की चर्चा जरूर कर सकते हैं। नंबर 1 सीमाएं तय करो। जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारे कार्य करने हैं, पर उनमें से महत्वपूर्ण कार्यों को छांट लो। कई चीज़ों का इतना महत्व नहीं रहता, पर फिर भी वे दिमाग के चक्कर लगाती रहती हैं। उन्हें अपनी विचारधारा से निकालने की कोशिश कर लीजिए। यह भी तय कर लो कि एक दिन में कितनी बार आप अपने इनबॉक्स की सूचनाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स या ट्विटर को देखेंगे। कई बार आदतन मोबाइल के खटके दबाकर उन्हें देखते रहने की आदत पड़ जाती है। नंबर 2 अपने आप को तनाव रहित करने की तकनीक ढूंढो। कई लोग श्वास क्रिया या कसरतें करके अपना तनाव दूर करते हैं। यह तरीका अख्तियार करना मुनासिब ही होगा। या फिर पैदल लंबी दूरी तक टहलने की कोशिश करें, संगीत सुनें, योग करें या फिर ध्यान लगाएं, या फिर तैरने की कसरत करें। आप अपने तन व मन को बेहतर जानते हैं। अपने तन व मन से तालमेल बैठाकर तनावों को दूर करने के इन तरीकों में से अपने लिए कोई एक चुन लो। नंबर 3
तिल का ताड़ बनाने की कोशिश न करें। मानव मन ऐसा होता है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा करके देखने की आदत पड़ जाती है। इससे बिना वजह आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमेशा ये सोचिए कि कई लोग इससे भी बुरी परिस्थिति में हैं और आप बेहतर तरीके से जी रहे हैं। ये भी सोच लीजिए कि आज से 10 वर्ष बाद जब आप इन्हीं बेवजह के तनाव के कारणों पर सोचेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तब आपको उस वक्त सोच की प्रक्रिया पर हंसी आएगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण रखकर विचार करेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। नंबर 4, सोच की रफ्तार घटाइए। कई बार जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ ही दिमाग भी तेज रफ्तार से चलता रहता है। इससे समस्याएं बेकाबू हो जाती हैं और दिमाग उलझनों में फंस जाता है। अतः रफ्तार कम करने तथा अपनों से संवाद स्थापित करके अधिकांश समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साइकिल चलाने या कार्य को सहज रफ्तार से करना इसमें शामिल है। नंबर 5, अपने घर को व्यवस्थित करो। जिंदगी को व्यवस्थित करना चाहते हो तो पहले अपने घर को व्यवस्थित करो भाई। जिसमें आप रहते हो उसको तो ठीक करो। आसपास के वातावरण का मन पर बड़ा प्रभाव गिरता है। ये मनोविज्ञान साधारणतया हम समझ नहीं पाते। घर की सही चीज़ें सही जगह पर करीने से रखी हों तो दिमाग भी सुलझा रहता है। नंबर 6, काम करने की जगह व्यवस्था। उसी तरह से जिस जगह पर आप काम करते हैं ना, उसकी वर्क टेबल पर चीज़ें बिखरी ना हों तो बेहतर। लकड़ी के डेस्क पर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रह सकता है। उस पर कार्य करने के लिए आरामदायक सही कोण वाली कुर्सी पर बैठकर अपना कार्य कर सकते हैं। पानी का एक गिलास साथ में हो तो अच्छा, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। इससे आप एकाग्रता के साथ अपने कार्य कर सकते हैं। नंबर 7, हर काम 5 मिनट पूर्व। अपने आप पर अनुशासन बनाने के लिए किए गए कार्यों को तय समय के 5 मिनट पहले शुरू व समाप्त करने की आदत बनाएंगे तो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी और आप तनाव में नहीं पड़ेंगे। नंबर 8, मान लो और जाने दो की नीति। कई चीज़ें आपके दिमाग में घुमड़ती रहती हैं। कई नकारात्मक बात जो कभी भूतकाल में हुई हो, वह बात बार बार याद रखकर मन को विचलित करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कुछ बुरा कर दिया था। ऐसी बातों को दिल में जबरन रखने के बजाय स्वीकृत कर लो और उसे जाने दो। जबरदस्ती करेंगे तो नकारात्मक विचार ताकत अख्तियार कर लेंगे। अतः अपनी खुशी अपने हाथों में है। यह विचार मजबूत कर लेना चाहिए। पुरानी हो चुकी बातों में अब परिवर्तन किया नहीं जा सकता, इसलिए उन घटनाओं को तटस्थ भाव से स्वीकार करके वर्तमान पर ध्यान देना ज़्यादा मुनासिब होगा। नंबर 9, कल्पना के बजाय संवाद। कई बार कई स्थितियों के उत्तर हम कल्पना से खुद ही खोजने लगते हैं। ये दिमाग की कल्पना कई बार आपको नकारात्मक खाइयों में धकेल देती है। अगर किसी से कुछ मनमुटाव हुआ हो तो कल्पना करने के बजाय पूछकर व संवाद करके दूर करने का प्रयास वाजिब होगा। काल्पनिक उत्तर मूल उत्तर से अक्सर दूर ही निकलता है। कई समस्याएं दरअसल होती ही नहीं हैं, पर दिमाग की कल्पना उन्हें पैदा कर देती हैं। नंबर 10, थक जाओ तो तनिक आराम करो। किसी समस्या से कभी कभी दिमाग एकदम कुंद हो जाता है। ऐसे में समय निकालकर किसी अपने वाले के साथ फिल्म देखने चले जाओ या दोस्तों के साथ गप्पों की महफिल जमा लो। यह सरल बात है पर है बड़ी कारगर। नंबर 11, जहां तक बने सवाल हल करो। कई बार आपको लगता है कि समस्या का हल क्या है, पर फिर भी हल प्रस्तुत करने व लागू करने में या तो आप आलस से दिखाते हैं या डरते हैं। पर मेरा यह कहना है कि दिल व दिमाग से कोई हल निकाल लिया हो तो उसे टालिए मत। आत्मविश्वास से उसे लागू करिए। दिमाग को शांति मिलेगी व तनाव से मुक्ति। नंबर 12, एक दिन छुट्टी का भी रखिए। सप्ताह भर काम करते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में रहते हैं। एक दिन सप्ताह में अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चों के लिए भी रखिए। उस दिन लैपटॉप, इंटरनेट व ऑफिस के तनावों की बात ही नहीं होनी चाहिए। इससे आप तो प्रसन्नचित्त रहेंगे ही, अपने परिवार को भी खुश रखेंगे। आपके तनाव बात की बात में काफूर हो जाएंगे। जीवन बड़ा कीमती है, तनावों में गंवा देना बुद्धिमानी नहीं है। नंबर 13, एक बार में एक काम। ये 5 शब्द बड़े काम के हैं, इन्हें जीवन में उतारिए।
दिमाग की क्षमता सीमित रहती है। अब बहुत सारी समस्याएं घिर जाती हैं, तो एक वक्त में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा दिमाग संशयों से भर जाएगा और आप किसी का भी हल निकालने में सफल न होंगे। नंबर 14, नियमित श्वसन क्रिया। काम में इतने भी व्यस्त न हो जाइए कि अपने श्वसन तंत्र का आपको ही पता न चले। आपके अंदर पैदा होने वाला तनाव आपकी सांस पर भी असर डालता है। अतः दिन में आधा घंटे एकाग्र चित्त होकर अपनी सांस पर ध्यान देना स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होगा। इससे शांति का अनुभव कर सकेंगे। नंबर 15, इतनी जल्दबाजी किस काम की? कई बार किसी चीज़ का हल तुरंत नहीं निकल पाता है, तब घबराइए नहीं। ये याद रखिए कि अगला दिन भी आने वाला है। दिमाग कुंद हो जाए तो उसे आराम दीजिए और अगले दिन तरोताज़ा दिमाग से हल के लिए जुट जाइए। वैसे सरलता ही दिमागी शांति की पहली सीढ़ी है। आप सरल व चरित्रवान होंगे तो वैसे ही वातावरण की रचना अपने इर्द गिर्द कर सकेंगे। इससे खुशी का वातावरण बनेगा और जीवन जीने लायक कहला सकेगा।